देखिए जो कल्चर मीडियम का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? कल्चर मीन्स तो आर्टिफिशियली ग्रो, किसी चीज को आर्टिफिशियली ग्रो करवाना। तो हम किस में आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हैं? लेबोरेटरी में। तो आप इसमें टू आर्टिफिशियली ग्रो इन लेबोरेटरी या इन लैब। तो कोई बैक्टीरिया अगर हमने आर्टिफिशियली ग्रो करवाना है, या किसी वायरस को आर्टिफिशियली, किसी फंजाई को आर्टिफिशियली ग्रो करवाना है, तो उसके लिए हमें कोई मीडियम चाहिए, कोई सोर्स चाहिए, कोई जरिया चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये कि हम वो सोर्स या मीडियम कहाँ से लेते हैं? हम वो अपनी बॉडी को कॉपी करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्यों होता है और कैसे होता है। जो बैक्टीरिया बॉडी में आता है, उसके पास वो देखते हैं कि बॉडी में उसके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके लिए पीएच है, ऑक्सीजन है, और बॉडी का टेम्परेचर है विच इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं तो ये बैक्टीरिया को इंकरेज करते हैं कि वो क्या करे, इन्फेक्शन कॉज करे। बैक्टीरिया को ये चारों चीजें चाहिए टू कॉज इन्फेक्शन। तो अगर हमने उसको आर्टिफिशियली ग्रो करवाना है लेबोरेटरी में, तो हमें ये चारों चीजें उसे देनी पड़ेंगी आर्टिफिशियली। तो हम उसे ग्रो करवा क्यों रहे हैं? ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके, हम देख सके कौन सा बैक्टीरिया, फिर हम उसे किल कर सकें, उसका इलाज कर सकें। तो आपने बॉडी का जो मैकेनिज्म था वो कॉपी किया। उसके बाद आपने इन्हीं चीज़ों के साथ आर्टिफिशियल लिख दिए, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स दिए, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया इंक्यूबेटर में। ये आगे देखेंगे क्या होता है। और टेम्परेचर कितना देंगे हम? जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर था। अब इस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया को लगेगा कि जो लेबोरेटरी में ग्रो हो रहा है, उसे लगेगा वो कहाँ ग्रो हो रहा है? हमारी बॉडी में। तो आपने वो इन्वायरमेंट जो बॉडी वाला था वो कॉपी करके उसे कहाँ दे दिया? लैब में। अब उसे ये लग रहा है कि वो हमारी बॉडी के अंदर ये और उधर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर वो ग्रो कर रहा है। तो आपने ये सारे पैरामीटर्स उसे दिए टू इनकरेज द बैक्टीरियल ग्रोथ। अब आपने देखना कि जो कल्चर मीडियम है जिसके जरिए हम इसे ग्रो करवा रहे हैं बैक्टीरिया को, वो क्या, उसकी कितने टाइप्स होती हैं, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है। तो अब वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। आपके पास जो बैक्टीरिया है ये थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स के, मिलियंस ऑफ टाइप्स के हैं। तो आपने उन्हें पहले तो आप ग्राम स्टेनिंग से उसकी दो कैटेगरीज बना लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब उसके बाद आपने जब पिन पॉइंट बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना है तो आप फिर मीडिया के जरिए करते हैं। आप इसमें फिर कल्चर लेके आते हैं, सोर्स लेके आते हैं, फिर उसमें आप क्या करते हैं? उसे ग्रो करवाते हैं। तो अब इसके टाइप्स देखें। जो बेसिक मीडिया होता है ये वो मीडिया, ये उन बैक्टीरिया को ग्रो करवाता है जिसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा बैक्टीरिया जो आमतौर पर ग्रो करता है, सीजनल बैक्टीरिया जो होगा। तो बेसिक में क्या होगा? विच डज नॉट हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। किसकी रिक्वायरमेंट? न्यूट्रिशनल। अब बेसिक मीडिया के ऊपर या बेसिक कल्चर मीडियम के ऊपर वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिनकी कोई खासी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसे आप आम इन्वायरमेंट दे तो वो ग्रो करते हैं। इसके बाद आता है इनरिच्ड। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं कि जो बॉडी में ब्लड में जाके ग्रो करते हैं, जिसे आप सेप्सिस कहते हैं, ब्लड में जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? जो आपका मीडिया होता है उसमें ब्लड ऐड करना पड़ता है, उसको आप इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड से मुराद क्या है? जो वर्ड है इनरिच्ड का मतलब आपने इसमें कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट्स डाले। तो पहले आप इसी के ऑपोजिट लिखेंगे कि विच हैव स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब इसमें कौन सा मीडिया आ सकता है? एक आपके पास मीडिया होता है जिसे आप कहते हैं ब्लड एगर। एगर का मतलब ये होता है कि जो आपका मीडिया है वो सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। इसी में आप देख लें कि जो एगर है, इसके साथ एगर आपका वो मीडियम है जो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, या जो पाउडर फॉर्म में। अब इसके साथ अगर एगर पाउडर फॉर्म है तो कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होगा। सॉलिड फॉर्म में एगर है तो लिक्विड फॉर्म में भी कोई मीडिया होगा, उसको आप ब्रोथ कहते हैं। ये होता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये मीडिया की ये भी क्लासिफिकेशन है। ये ऑन द बेसिस ऑफ फेज है। ऑन द बेसिस ऑफ फेज से मुराद स्टेट, इसकी केमिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो उसकी बेस पे आपने एक ये क्लासिफिकेशन कर दी कि आपके पास जो मीडिया है आया कि वो सॉलिड है या लिक्विड है।
अगर उसकी क्लासिफिकेशन आपने ग्रोथ के लिहाज से करनी है, इसके न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से करनी है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें जो इंग्लिश मीडिया है, इसमें दोबारा वापस आएंगे, ये आता है ब्लड एगर। अब ब्लड एगर में आप एक पाउडर लेते हैं पाउडर फॉर्म में, उसे आप उसमें वाटर ऐड करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, तो ये अलग पढ़ेंगे। वैसे आप ओवरऑल देख ले कि क्या करते हैं आप, जो एगर होता है आपका जो पाउडर फॉर्म में है, इस पाउडर को आप वाटर में मिक्स करते हैं और उसे आप ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव से मुराद उसे आप एक्सट्रीम टेम्परेचर से गुजारते हैं ताकि वो जम जाए। जब वो जम जाता है फिर उसके अंदर आप ब्लड डालते हैं। तो पाउडर के अंदर अगर आप ब्लड डाल दें तो उसे आप ब्लड एगर कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया उसे तो ये लगेगा एक तो वो ब्लड में है, दूसरा उसके पास न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी है, तो यही समझ रहा है बैक्टीरिया को किसमें, हमारी बॉडी में, तो वो उसी वजह से ग्रो कर देगा। तो उस प्लेट, ये आप किस में करते हैं, ये एक आप कल्चर प्लेट में करते हैं। पेट्री डिश या कल्चर प्लेट होती है इस तरह, इसमें आप ये एगर डालते हैं, सारे एगर्स ये आप इस प्लेट्स में डालते हैं और इसके बाद इसमें आप सैंपल अपना लगाते हैं। सैंपल को फिर आप स्प्रेड कर देते हैं। जब आप सैंपल को स्प्रेड करते हैं तो बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर जाता है। तो अब ये जो इसके नीचे एगर था उसमें आपने वो न्यूट्रिएंट्स डाले हैं और वो आपने उसे इन्वायरमेंट दिया ब्लड की फॉर्म में ताकि उसे लगे वो बॉडी के अंदर है। अब एक तरह का मीडिया सिलेक्टिव मीडिया, नाम से पता चल रहा है वो एक को सिलेक्ट कर लेगा और दूसरे की ग्रोथ नहीं करवाएगा। सिलेक्टिव मीडिया वो मीडिया है विच ब्लॉक्स growth of one bacteria to grow another, वो एक बैक्टीरिया को ब्लॉक करेगा ताकि वो दूसरे को ग्रो करवा सके। इसने सिलेक्ट कर लिया एक बैक्टीरिया को जिसे वो ग्रो करवाएगा, उसके बाद दूसरे को ब्लॉक करेगा। आपने एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ नाम याद रखें, TCBS। TCBS एगर एक वो मीडिया है जो इसकी एग्जाम्पल में आता है। ये क्या होता है, ये आपका नई टॉपिक, वैसे इंफॉर्मेशन के लिए देख ले कि ये साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है आपके इंटेस्टाइन में, ये उसे ग्रो करवाता है। सिलेक्टिव क्या होता है, विच ब्लॉक्स ग्रोथ ऑफ वन बैक्टीरिया टू ग्रो अनदर। अब इंडिकेटर मीडिया ये है कि वो कलर चेंज, इंडिकेट क्या होता है, किसी को सिग्नल देना कलर चेंज के थ्रू, अब ये सिग्नल देगा। तो ये ऐसा मीडिया है विच चेंजेस कलर टू इंडिकेट बैक्टीरियल ग्रोथ। मिसाल के तौर पे ये कलर दे देगा अगर गोल्डन तो आप कहेंगे ये कुलाया। आप वो मिसाल वो आप देखेंगे आगे कि कौन सा बैक्टीरिया कलर कौन सा देता है। तो इसमें इसने कलर चेंज किया टू इंडिकेट बैक्टीरियल ग्रोथ। तो आपके पास कलर कोड्स होते हैं, आप उस कलर कोड में देखेंगे कि इस कलर का बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो पता चल जाता है। अब इसकी अगर आपने एग्जांपल लिखनी है तो वो होती है मैकोन की एगर। मैकोन की, इसका MA पहले एक आप C छोटा लिखते हैं फिर आप C बड़ा लिखते हैं। मैकोन की एगर ये वैसे मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो करता है और ये इंडिकेटर मीडिया के टाइप है। अगला आपके पास ट्रांसपोर्ट मीडियम। ट्रांसपोर्ट मीडियम किस लिए यूज होता है, नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए। आपने सैंपल लिया और सैंपल में डिले आपने लेबोरेटरी में पहुंचाना है तो उसमें भी 2, 3, 4 घंटे लगने हैं, या आपने आउट ऑफ सिटी पहुंचाना है, तो वो सैंपल खराब ना हो, आप उसको किस में एब्जॉर्ब करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो ये नाम से पता चल रहा है विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व स्पेसिमेन को प्रिजर्व रखेगा, जिंदा रखेगा, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसकी भी मिसाल एक होती है, इसे यूटीएम आप कहते हैं। यूटीएम मीन्स यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट मीडियम। आप इसमें यही इसकी एग्जांपल लिखेंगे।
लास्ट आपके पास होता है आइडेंटिफिकेशन मीडिया। अब ये इंडिकेटर मीडिया की तरह का होता है, ये आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करके दे देता है कि कौन सा बैक्टीरिया था, पिन पॉइंट उसके नाम तक। बैक्टीरिया किस तरह देखे नोमेनक्लेचर में आते हैं, सबसे पहले तो उसकी कैटेगरी होती है ग्राम स्टेनिंग के लिहाज से, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। फिर आप देखते हैं कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव रोड्स होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव रोड्स होते हैं। अब इसमें सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया जो नीचे आते जाते हैं, फिर आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो नीचे तक आती है। पिन पॉइंट नाम अगर बैक्टीरिया के आपने फाइंड करने कि कौन सा बैक्टीरिया था सैंपल में, ब्लड में या किसी और स्पेसिमेन में, तो आप आइडेंटिफिकेशन मीडिया के थ्रू करते हैं, विच पिन पॉइंट्स द स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया या विच पिन पॉइंट्स द नेम ऑफ बैक्टीरिया। नेम लिख लें, स्पीशीज लिख लें। अब ये आप कब करते हैं, जब आपकी इसमें ग्रोथ आ जाती है। अब इसमें ग्रोथ आपकी फॉर एग्जांपल आ गई, अब आपको ये तो पता है कि इसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया, ग्रोथ आपको बता दे ग्रोथ किसकी आई, बैक्टीरिया की। आपको ये नहीं पता चल रहा बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप इस ग्रोथ को उतारते हैं और एक और पैटर्न डिश लेते हैं और उसमें इस तरह स्प्रेड कर देते हैं। तो जिस पैटर्न डिश में आप स्प्रेड करते हैं उसे वो कहलाता है आइडेंटिफिकेशन मीडिया। इसकी जो मिसाल तो नहीं, इसका एक ही होता है मोस्टली, उसे एमएच एगर कहते हैं। मोल्टन हाइलर एगर, ये साइंटिस्ट के नाम पे। तो ये आपके पास कुछ टाइप्स हैं कल्चर मीडिया की। दोबारा देखिए कल्चर मीडिया क्या होता है कि आप किसी बैक्टीरिया को, अब ये आप बैक्टीरिया फिलहाल पढ़ रहे हैं, वायरस इसमें नहीं करेंगे। कल्चर मीडियम क्या है, किसी बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली ग्रो करवाना लैब में, और उसके लिए आप कोई मीडियम, कोई सोर्स ढूंढते हैं। तो आपने वो सोर्स कहाँ से ढूंढना है, जो बेस्ट आपके पास सोर्स है वो अपनी बॉडी है। आप अपनी बॉडी का मैकेनिज्म देखते हैं कि आप हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्यों होता है, तो फिर आपको पता चला कि ये चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन को इनकरेज करती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनकरेज करती है। तो आपने यही चीज़ें कॉपी करके आर्टिफिशियली लैब में तैयार कर ली। तो इन चार चीज़ों की वजह से आपको पता चला बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्पीड अप हो जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। फिर आपने जो मीडियम में इसकी टाइप्स देखनी, क्योंकि बैक्टीरिया की चूंकि इतनी टाइप्स हैं, बैक्टीरिया के टाइप्स थाउजेंड्स हैं, तो आपके मीडियम के भी टाइप्स होनी चाहिए। तो आपने इसकी कुछ टाइप्स बना ली। तो दो टाइप्स तो उसकी बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी या ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, सॉलिड है या लिक्विड है। सॉलिड वाले को आप एगर कहते हैं, लिक्विड को आप ग्रोथ कह देते हैं। फिर उसके बाद उसकी एक और क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें डाले जाते हैं उसकी बेस पे आपने उसके 5-6 क्लासिफिकेशन करनी। तो जो सबसे बेसिक है उसका नाम भी बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में वो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं जिसकी कोई स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद बेसिक है, तो इनरिच्ड क्या है, उसके इंटायरली ऑपोजिट, कि वो बैक्टीरिया जिसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कौन सा है, उसकी मिसाल है ब्लड एगर। सबसे कॉमन जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है वो ब्लड एगर है। तो ब्लड एगर को आप किस तरह तैयार करते हैं, पाउडर को मैंने बताया किसमें ऐड करते हैं आप, वाटर में। फिर आप उसे ऑटोक्लेव करते हैं, मतलब इसे टेम्परेचर देते हैं हाई ऑटो। उसके बाद फिर आप ब्लड ऐड कर देते हैं। जब आप ब्लड ऐड करते हैं तो वो इनरिच्ड मीडिया बनता है, उसमें वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आ जाए सिलेक्टिव पे। सिलेक्टिव वो है जो एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को ब्लॉक करेगा, दूसरे को इनकरेज करेगा। मतलब बाकी जो सारे बैक्टीरियाज हैं वो उसमें ग्रो नहीं होंगे। आप एक देखना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे, अगर सीजन आया है डायरिया का, तो उसमें ज्यादा चांसेस किसकी है, डायरियल इन्फेक्शन होगा। तो आप उसमें जो डायरिया कॉज करने वाले बैक्टीरियाज है आप उनको इनकरेज करेंगे, उनकी ग्रोथ, बाकी ब्लॉक, क्योंकि बाकी का आप ताल्लुक नहीं है, वो मुतल्लिक नहीं है आपसे। तो आप फिर क्या करेंगे, जो आप ग्रो करवाना चाह रहे हैं आप उसके मुताबिक न्यूट्रिएंट्स देंगे और वो ग्रो कर जाएगा, बाकी जो सारे हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे उसकी ग्रोथ। तो आप इस तरह की प्लेट पे जो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं उसमें जो आप उगाना चाह रहे हैं, आप ग्रो करवाना चाह रहे हैं, वो आपका ग्रो कर जाता है, बाकी इसमें ब्लॉक हो जाता है। इसकी मिसाल है TCBS एगर। साल्मोनेला एक ऐसा बैक्टीरिया जिसे आप इसमें ग्रो करवाते हैं। इंडिकेटर मीन्स कि वो इंडिकेट करेगा बैक्टीरियल ग्रोथ को बाय कलर चेंज। ये आपने कलर चेंज का वर्ड याद रखना है, इसमें कलर चेंज होता है, ये बायोकेमिकल भी से कह लेते हैं। तो कलर चेंज में आपको पता चल जाता है फलां, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है फलां स्पीशीज है बैक्टीरिया की। एग्जैक्टली नाम तो आपको बाद में पता चलता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट बैक्टीरिया। आपने सैंपल लिया और आपका डिले है अभी लैब में भेजने में, टाइम लगना है, तो
फिर आप उसे ट्रांसपोर्ट मीडियम में डालते हैं, जिसे आप यूटीएम कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट मीडियम। ये एक ही यूज होता है हर तरह। अब एक आइडेंटिफिकेशन मीडियम, नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई। तो इसमें आपको बैक्टीरिया कॉलोनीज का कलर, नाम और उसकी इवन इंटेंसिटी भी पता चल जाती है, किस इंटेंसिटी का इन्फेक्शन। तो ये आपके पास कल्चर मीडिया क्लासिफिकेशन।